2-3 दिन के भीतर ही हम लोगों के मोहल्ले में एक किराए का घर ठीक कर दो, समझे? दयाल ने हंसकर कहा। समझा। अच्छा घर हो, अच्छे अच्छे बिछौने, चादर, चारपाई, लैंप, 2 कुर्सियाँ, एक टेबल हो, समझे? दयाल ने सिर नीचा कर लिया। साड़ी, कुर्ती, सिंगारदान, अच्छे गिलट के गहने आदि कहाँ मिल सकते हैं? दयाल मोदी ने ठिकाना बता दिया। चंद्रमुखी ने कहा, तब वह सब भी एक सेट अच्छा सा देख कर खरीदना होगा। मैं साथ चलकर पसंद कर लूंगी। फिर हंसकर कहा, मुझे जो जो चाहिए सो तो जानते ही हो। एक दासी भी ठीक करनी होगी। दयाल ने कहा, कब चाहिए? जितना जल्द हो सके। 2-3 दिन के भीतर ही ठीक होने से अच्छा होगा। यह कहकर उसके हाथ में 100 रुपये का नोट रख कर कहा, अच्छी अच्छी चीजें ले आना, सस्ती नहीं देखना। तीसरे दिन वह नए घर चली गई। सारा दिन केवल राम को साथ लेकर अपनी इच्छा अनुसार घर को सजाया एवं संध्या के पहले अपने को सजाने बैठी। साबुन से मुंह धोया, इसके बाद पाउडर लगाया, लाल रंग से पाँव को रंगा और पान खाकर होंठ रंगे। फिर सारे अंगों में आभूषण धारण किए, कुर्ती और साड़ी पहनी। बहुत दिन बाद आज केश संवार कर सिर में टीका लगाया। आईने में मुंह देखकर मन ही मन कहा, अब और न जाने क्या क्या भाग्य में बदा है। देहाती बालक केवल राम ने यह साजबाज और पोशाक देखकर भीतर भाव से पूछा, यह क्या है बहिन? चंद्रमुखी ने हंसकर कहा, केवल आज मेरे पति आवेंगे। केवल राम विस्मय नेत्रों से देखता रहा। संध्या के बाद क्षेत्रमणि आया। पूछा, बहिन अब यह क्या? चंद्रमुखी ने मुख नीचा कर हंसकर कहा, क्यों, यह सब अब नहीं चाहिए? क्षेत्रमणि कुछ देर चुपचाप देखता रहा, फिर कहा, उतना ही सौंदर्य भी बढ़ता जाता है। वह चला गया। चंद्रमुखी आज बहुत दिनों बाद फिर खिड़की पर आकर बैठी, एकटक रास्ते की ओर देखती रही। यही उसका काम है, यही करने वह आई है। जितने दिन वह यहाँ रहेगी उतने दिन यही करेगी। कोई कोई नए आदमी आना चाहते थे, द्वार ठेलते थे, किंतु उसी समय केवल राम कहता था, यहाँ नहीं आना। पुराने परिचित लोगों में से यदि कोई आता तो चंद्रमुखी बैठकर हंस हंस कर बातें करती। बात ही बात में देवदास की बात पूछती। जब वे न बता सकते तो उदास मन से विदा कर देती। रात अधिक बीतने पर स्वयं बाहर निकल जाती थी। मोहल्ले मोहल्ले, द्वार द्वार घूमती फिरती। छिपकर लोगों की बातें कान देकर सुनती। कुछ लोग अनेकों प्रकार की बातें करते थे, किंतु वह जो सुनना चाहती थी वह कहीं नहीं सुन पाती थी। आते जाते हुए लोगों में से वह बहुतों को देवदास समझकर पास जाती थी, किंतु जब किसी दूसरे को देखती थी तो धीरे से लौट आती थी। दोपहर के समय वह अपनी पुरानी साथिनों के घर जाती। बात ही बात में पूछती, क्यों देवदास के विषय में भी कुछ जानती हो? वह पूछती, कौन देवदास? चंद्रमुखी उत्सुक भाव से परिचय देने लगी। गोरा रंग है, सिर पर घुंघराले बाल है, ललाट के एक ओर चोट का दाग है, धनी आदमी है, बहुत रुपया खर्च करते हैं। क्या तुम पहचानती हो? कोई पता नहीं बता सकता था। हताश होकर उदास मन से चंद्रमुखी घर लौट आती थी। बड़ी रात तक रास्ते की ओर देखती रहती थी। नींद आने पर विरक्त भाव से मन ही मन कहती, यह क्या तुम्हारे सोने का समय है? इस तरह 1 महीना बीत गया। केवल राम भी ऊब उठा। चंद्रमुखी को स्वयं पर संदेह होने लगा कि वे यहाँ पर नहीं है। फिर भी आशा भरोसा में दिन पर दिन बीतने लगे। कलकत्ता आए हुए 1.5 महीना हो गया। आज उसके बाह प्रसन्न हुए। रात के 11 बज गए थे। हताश मन से वह घर लौट रही थी। इतने में ही देखा, रास्ते के एक और दरवाजे के सामने एक आदमी आप ही आप कुछ बड़बड़ा रहा है। इस कंठ स्वर से वह भली भांति परिचित थी। करोड़ों लोगों के बीच में भी वह उस स्वर को पहचान सकती थी। उस स्थान पर कुछ अंधकार था, वहीं पर कोई मनुष्य नशे में चूर पड़ा हुआ था। चंद्रमुखी ने पास जाकर शरीर पर हाथ रखकर पूछा, तुम कौन हो जो यहाँ पर इस तरह पड़े हो? उस मनुष्य ने जोर से कहा, सुनो तो सही मेरे मन की बातें, यदि पाऊं मैं अपने स्वामी को। चंद्रमुखी को अब और कुछ संदेह नहीं रहा। उसने पुकारा, देवदास। देवदास ने उसी भांति कहा, यहाँ क्यों पड़े हो? घर चलोगे? नहीं, अच्छी तरह हूँ। थोड़ी शराब पियोगे? हाँ पीऊंगा, कहकर एकाएक चंद्रमुखी का गला जकड़ लिया। कहा, ऐसी भलाई करने वाले तुम कौन हो भाई? चंद्रमुखी की आंखों से आंसू गिरने लगे। बड़े परिश्रम के साथ गिरते पड़ते चंद्रमुखी के कंधे का सहारा लेकर उठे। कुछ देर मुख की ओर देखने के बाद कहा, भाई यह बड़ी अच्छी चीज है। चंद्रमुखी ने आह भरी हंसी हंसकर कहा, हाँ बड़ी अच्छी चीज है। जरा मेरे कंधे को सहारा लेकर कुछ आगे चलो, एक गाड़ी ठीक करनी होगी। गाड़ी क्या होगी? रास्ते में आते जाते देवदास ने बैठे हुए गले से कहा, सुंदरी तुम मुझे पहचानती हो? चंद्रमुखी ने कहा, पहचानती हूँ। देवदास ने हकलाते हुए कहा, और लोगों ने तो मुझे भुला दिया है। भाग्य है जो तुम पहचानती हो। फिर गाड़ी पर सवार होकर चंद्रमुखी के शरीर पर बोझ दिए ही घर पर आए। दरवाजे के पास खड़े होकर जेब में हाथ डालकर कहा, सुंदरी गाड़ी तो ले आई, किंतु जेब में कुछ नहीं है। चंद्रमुखी ने कोई उत्तर नहीं दिया, चुपचाप हाथ पकड़े हुए
ऊपर लाकर लिटाकर कहा, सो जाओ।